देखिए बच्चों, ये आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक, क्या है 4.2, ठीक। 4.1 एक्सरसाइज हम बता चुके थे। इसमें आपको बताना है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है इनका, ठीक है। यानी क्या करना है, इनका आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्या, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। यानी देखें फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। फर्स्ट आपको दे रखा है x³ -3x -10 = 0, ये वैल्यू है, ठीक। इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। देखें आप लोग इसका फैक्टराइजेशन होगा कैसे। देखो ये जो बीच वाली वैल्यू गिवन है 3x, ठीक, तो इसको ऐसे फैक्टराइज करें हम, 3x को ऐसे तोड़ें, इसको ब्रेक करें कि इसको ऐसे ब्रेक करें कि इसको अगर ऐड करें तो क्या हो, 3x ही रहे, ठीक। लेकिन उसका जब जो फैक्टराइज के जब इसको ब्रेक करें तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराएं वो क्या आ जाए हमारा, कितना आ जाए। यानी यहाँ की जो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ मान लीजिए 1 है और ये 10 है, तो 10 1 जा 10, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई 10 आ जाए, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को मिला के उनका मल्टीप्लाई 10 आ जाए और एडिशन क्या आ जाए, -3 ही आ जाए, ऐसा में। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, इसको कैसे ब्रेक करें, -3x को हम कैसे ब्रेक करें कि क्या हो जाए, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या था, -3x था, इसको अगर हम -5x + 2x लिख दूं, क्या लिख दूं, इस -3x को -5x + 2x लिख दूं, ठीक। तो देखो अगर -5x से 2x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -3x ही बचेगा ना, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 10 होगा, ठीक। तो देखें आप लोग इधर क्या था, x³ -3x को क्या ब्रेक करके लिखेंगे हम, -5x + 2x, -5x + 2x। यानी अगर -5x से 2x क्या होगा, इसमें प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस में वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक, -3x बचेगा, और माइनस क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक, = 0। अब देखो यहां से देखो क्या वैल्यू कॉमन हो सकती है, और यहां से, ठीक है। यहां दोनों में हमारे पास क्या है, x दे रखा है, अगर x को हम कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर ये x³ नहीं x² होगा, ठीक, क्या होगा, x², ठीक। तो देखो यहाँ x, अगर इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, x को x से इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन हो गया तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक। यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 बचेगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 को 5 से इंटू कराएंगे तो 2 5 जा 10 -10 हो जाएगा, ठीक। इतनी चीजें आई समझ में। आप देखो क्या हो गया, x -5 x -5 दोनों जगह हो गया, इसको ऐसे कॉमन लेके लिख दो, और क्या बचा हमारे पास, x + 2 बचा, ठीक, ऐसा में = 0। एक बार हम क्या लिखें, x -5 = 0 लिख लो, एक बार x + 2 = 0 लिख लो, x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू मैंने मिलेगी हमको, ठीक है, और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक। समझ में, ये क्या है, इन इक्वेशन के क्या है, ये मूल है, ठीक।
इतना समझ में ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब सेकंड आप लोग देखो क्या दे रखा है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, क्या है 2x²। क्या करें, इस x को कैसे ब्रेक करें कि उनका जो एडिशन हो या उनका सब्ट्रैक्शन वो x ही रहे और उन दोनों उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, यानी इस 6 को 2 से इंटू कराएंगे यहां पर जो वैल्यू है इसको, तो 6 2 जा कितना हो गया 12। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करें x को कि उनको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या है 12 आ जाए। ठीक, जैसे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर प्लस, देखो अगर मैं इसको x को क्या लिख दूं 4x माइनस 3x, यानी 4x से अगर 3x को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा x ही बचेगा। ठीक है, यही 4x माइनस 3x, देखो x को ब्रेक किया गया 4x माइनस 3x हो गया। ठीक है, और कितना हुआ 3 4 जा 12, यानी उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है 12 है, यानी इनका और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका और इसका प्रोडक्ट 12 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 12 आना चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखो क्या वैल्यू कॉमन हो जाएगी इनमें, इनमें 2x कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। अगर 2x को x से कराएंगे तो 2x² और 2x को 2 से कराएंगे तो 2 जा 4x हो गया। यहां से क्या कॉमन हो सकता है, यहां से -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ -3 कॉमन हुआ है तो यहाँ +2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6। ठीक, सेम वैल्यू आ गई। ठीक, x + 2 x + 2 x + 2 को क्या कर लो, दोनों जगह आ गए थे कॉमन ले लो, ये वैल्यू कॉमन हो गई तो हमारे पास क्या बचा 2x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। क्या लिखें x + 2 इक्वल टू 0, एक बार x कितना था 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख लो। ठीक, x + 2 इक्वल टू 0, यानी 2 को इस तरफ लाएं इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा यहाँ 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में था +3 हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 2/3 हो गया। ठीक, आ गया समझ में, ये चीजें क्या हो गई आपकी सॉल्व हो गई। ठीक, नोट करो इतना। चलिए अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये लिखना भूल गया था, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। ठीक, ये दे रखा है, देखो क्या करना है, इसको हम ब्रेक करें कि उनका एडिशन क्या हो 7x ही रहे और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओ, क्या था √2 था इंटू क्या है 5√2। ठीक, √2 का √2 से होगा 2 हो जाएगा इंटू 5, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, तो इसको 7 को ऐसे ब्रेक करें कि उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 10 हो जाए, यानी 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं 5x + 2x, और इनका एडिशन क्या हो जाएगा 5x + 2x, इनको ऐड करेंगे तो 7x ही लिखा है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, कितना था 2x² प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू है। देखो यहां से कॉमन लो, क्या कॉमन हो सकता है इससे x कॉमन हो सकता है, x कॉमन लिया तो यहां क्या बचा √2, और यहां क्या बचा +5 बचा। ठीक, इससे क्या कॉमन ले सकता हूं देखो इससे क्या कॉमन लिया था
एक्स कॉमन लिया था तो √2x बचा था, सॉरी यहाँ क्या बचा, √2x बचा, और यहाँ पर x कॉमन हो गया 5 बचा। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ हम, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लूँ प्लस, ठीक, क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर √2 कॉमन ले लूँ, ठीक, क्या कॉमन ले लूँ, √2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या होगा, √2x ही रहेगा। देखो √2 को 2 से इंटू कराएंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा, ठीक, और यहां पर क्या है, √2 कॉमन हुआ है तो क्या बचेगा, +5 बचा, ठीक, इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया गया, यहां से इनसे हम क्या कॉमन लिए हैं, √2 कॉमन लेगा, 2x से √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 को अंदर इंटू कराएंगे तो 2x ही तो होगा, √2 को 2 से कराएंगे 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ 5 √2 था तो √2 बाहर हो गया, 5 ही बचा। आया समझ में। अब देखो √2x + 5 अलग नोट कर लिया, और क्या हुआ, मतलब इसको कॉमन ले लिया, x + √2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक, एक बार क्या लिख लें, √2x + 5 इक्वल टू 0, दूसरा x + √2 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -√2, और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो -5 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/√2। आया समझ में। ठीक, ये नोट हो गया, नोट करो इसको। हो गया। अब देखो ये फोर्थ वाला क्या है, 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0 दे रखा। देखो यहाँ वैल्यू अपान में है तो क्या करें, इसका एलसीएम फाइंड कर लें। देखो यहाँ 2x² -x + 1/8 था इक्वल टू 0। क्या कर लें, यहाँ पर इनका क्या करें, हमें इनका एलसीएम क्या होगा, जैसे 8, हाँ क्या ला, अब यहाँ पर क्या करें, अगर यहाँ में 8 लाना है, ठीक है, एलसीएम इनका 8 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान ले, 1 मान ले, एलसीएम 8 हो जाएगा। तो क्या करें, अगर हमें यहाँ क्या लाना है, मतलब सभी जगह 8 लाना है तो क्या करना होगा, ऊपर भी हमको किससे इंटू करा देना होगा, 8 से इंटू कराना होगा। ठीक, देखो पहले, हाँ क्या हुआ, 1 मान लिया, इनका एलसीएम 8 आ गया। अब क्या करें, यहाँ 8, 1 को किससे इंटू कराएंगे, 8 से, तो ऊपर भी 8 से कराना पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, 1 को 8 से कराएंगे तो ऊपर भी 8 से कराना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 8 है ही। ठीक, तो क्या हो गया, 8 × 2 = 16x² अपान 8 -8x/8 प्लस 1 1/8 इक्वल टू 0। इतनी वैल्यू हो गई। देखो सभी जगह क्या है, 8 है। क्या हुआ, 16x² -8x और +1, सभी जगह 8 था। ठीक है, कॉमन मतलब 8 था, एलसीएम था हमारा, ये हो गया। 8 को इससे इंटू करा देंगे तो क्या बचेगा, 16x² -8x + 1 इक्वल टू 8 का 0 से इंटू होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 16 आया, 16 आया, तो 16x², इसको ब्रेक करें -8x को, क्या हो, 4x - 4x, इनको ऐड करेंगे तो -8x आएगा, और इंटू कर देंगे तो 16 आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ठीक, कितना है समझ में। अब देखो इतना हो गया।
इससे क्या कॉमन ले लो यहाँ पर, ठीक है, 4x कॉमन ले लो। अगर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4x बच जाएगा, और 4x कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा, -1 बचा। इससे क्या कॉमन ले लें, इससे कॉमन ले लें -1, -1 कॉमन ले लें तो 4x -1 बचेगा। 4x -1 दोनों जगह हो गए, 4x -1 कॉमन हो गया, और 4x -1 ये भी बचा। ठीक, आया समझ में, इक्वल टू 0 एक बार 4x -1 इक्वल टू 0 लिख ले, एक बार 4x -1, ठीक, 4x -1 इक्वल टू 0 इधर ले ले, ये वाला 4x -1 इक्वल टू 0 ये हो गया, 1 को इधर लाएंगे +1 हो जाएगा, इसमें 1 को इधर लाएंगे +1 हो गया, क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू 1/4 मिल गया, इसमें क्या हो गया, x इक्वल टू 1/4 इसमें मिल गया। ठीक, 4 नीचे आ गया, 1 को आया समझ में, इतना नोट करो, नेक्स्ट बता रहे हैं। अब 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दे रखा है, 100x² -20x + 1 इक्वल टू 0। ठीक, देखो क्या है, 100x², इसको ब्रेक करो, क्या करें, -20x को हम ब्रेक करें कि उन दोनों का एडिशन, जैसे -10x इनको ऐड करें तो -20x आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, 1 और 100 का प्रोडक्ट क्या होगा, 100 × 1 प्रोडक्ट क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आ जा रहा है, 100 ही आ जा रहा है, ऐसा में। ठीक, देखो +1 इक्वल टू 0, 100x², यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 10x बचेगा, -1 बचेगा, इक्वल टू 0, क्योंकि -1 अंदर जाएगा तो -1 से इंटू होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू लिखा है, -1 का इससे 10 से इंटू होगा तो -10x हो जाएगा, और -1 का -1 से होगा तो +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, बस यही चीजें हैं। अब देखो क्या हो गया, 10x -1 10x -1 10x -1 कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचा है, 10x -1 वो ये भी है, इक्वल टू 0। ठीक, एक बार क्या ले लें, 10x -1 इक्वल टू 0, दूसरा के ले लें, 10x -1 इक्वल टू 0, 1 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। आ गया समझ में इतना। ठीक, नोट कर लें आप लोग जल्दी।